आप इस पे कमेंट करना चाहेंगे? ये तीरा वाली सिचुएशन पे आज थोड़ा सा मिक्सअप हो गया हमारे बीपर्स की वजह से, फिर मैं दोबारा आता हूँ उस एक्सटर्नल वेनेजुएला वाले मामले पे। जी हाँ, देखिए ये तो हर किस्म का हरबा हुकूमत ने अपना अपना लिया है। इसमें कोई दो शक अब राय नहीं हो सकती कि हाँ, अगर इब्तदाई तौर पे ही इसको, और मेरी मेरी मुराद है जब से ये मसला हमारे लिए पैदा हुआ है, तो उस वक्त से अगर इसको हम किसी और नौयत के डायलॉग में अगर हम इसको रखते तो शायद उस वक्त को मसले का हल निकल सकता था। लेकिन अब बात जहां तक पहुंच गई है वहां सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक ऑपरेशन का ही महसूस होता है। देन इट कैन बी फॉलोड बाय द पॉलिटिकल फॉलो अप। लेकिन उससे पहले अब जहां है वो वन हैज टू शो द स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ दिखला के पुश करके दोबारा एंड क्रश करके, एंड ओनली देन हमने अपने लोगों का फिर बाद में देखभाल करनी होगी, जैसे हम अभी कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे जो हम जिस वेलफेयर का ख्याल रखते हुए जगह खाली करा रहे हैं, अदरवाइज उस ऑपरेशन में कोलेटरल डैमेज इतना होना था कि 12,000 खानदान में से काफी काम उसमें उन्हें नुकसान पहुंचता। तो इसी तरह और उनको तकालीफ तो अपनी जगह पर है, लेकिन कम से कम वो जो इंसानी शील्ड इस्तेमाल कर रहे हैं दहशतगर्द, खास तौर पे अफगानिस्तान से आके, और उनका एक मकसद है जाहिर है, और उसके पीछे हमें पता है कि फितनतुल हिंदुस्तान कौन सा है और रॉ कितने पैसे लगा रही है, वो तमाम चीजों का अगर अहाता किया जाए तो यस, आई थिंक काइनेटिक ऑपरेशन जो कि पहले भी काफी बेहतर तरीके से हो रहा था, लेकिन इट हैज टू बी ऑगमेंटेड नाउ विद फुल पॉलिटिकल सपोर्ट। मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल सपोर्ट में थोड़ी सी कम आएगी है, कुछ कमी है उसमें, मजीद पॉलिटिकल सपोर्ट खास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा से। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा के आम लोगों का कोई कसूर इसमें नहीं है। उसके जिस तरह इस जरगे को कॉन्फिडेंस में लिया गया है, उसी तरीके से बाकी वहां की मुख्तलिफ लेयर्ड किस्म की वहां लीडरशिप है, कबायली भी और उसके इंतजामी भी, उनको भी ज्यादा से ज्यादा कंसल्टेशन के साथ इस मामले को आगे बढ़ाएंगे तो इसका कोई रिपरकशन या पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। अब बात यहां तक नौबत आ गई है, वलीद हर इकबाल बात साहब को भी शामिल कर लें। एक्सप्लॉयटेशन हो सकती जमील साहब, जो वेनेजुएला वाला इंसिडेंट है और ग्रीनलैंड के ऊपर जो ट्रंप पोजीशन ले रहे हैं, ईरान को जिस तरीके से धमका रहे हैं, तो ये नया जो ग्लोबल सिस्टम है क्या बनेगा? जो रूल बेस्ड मॉडल था वो तो कहीं दफन हो गया, तबाह हो गया, अब तो कुछ और ही दुनिया की शक्ल होगी। जी हाँ, बस आखिरी सिस्कियां हैं इसकी यूएन चार्टर और इंटरनेशनल लॉ की, क्योंकि उसकी जो धज्जियां उड़ते हुए देखी जा रही हैं दुनिया में उनके सामने, आंखों के सामने, तो ये तो महसूस यही होता है कि वही लाठी और भैंस वाली बात, जिसकी लाठी उसी का भैंस, वो चल रहा है। और अभी तो खदशात यही है, आपने अपने बयानिए में भी बताया है कि वो ईरान के लिए जिस तरीके के धमकियां जारी हो चुकी हैं, नो वन लेस देन द मोस्ट पावरफुल प्रेसिडेंट ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री के लॉक्ड एंड लोडेड का लफ्ज इस्तेमाल करते हुए अगर वहां अमवात अगर हुई प्रोटेस्ट की, हमें पता है कि वहाँ 36 प्रोविंसेस में से 26 प्रोविंसेस में एक अपराइजिंग सी हो रही है। लेकिन कोई नई बात नहीं है, 2019 में भी हुआ, ये 2022 में भी हुआ, वुमन फ्रीडम के हवाले से वहां सैकड़ों के हिसाब से लोगों पर एक्शन हुआ सिक्योरिटी फोर्सेस का। जाहिर है उनकी बात बिल्कुल काबिल मजम्मत है, नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उस वक्त किसी मुल्क ने, अमेरिका या इजराइल ने, डायरेक्ट इस किस्म की धमकी नहीं दी थी। अब क्योंकि ये एक रीत और रवायत जो हो पड़ी, जो एक सक्सेसफुल 1.5 घंटे का वेनेजुएला में ऑपरेशन हुआ, जिस पे दुनिया कोई ज्यादा शोर न मचा सकी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बगैर किसी रेजोल्यूशन पास किए हुए या बगैर ज्वाइंट स्टेटमेंट दिए हुए खत्म हो जाना, ये तमाम चीजों का अगर अयादा किया जाए तो उससे महसूस होता है कि ईरान के पर हमले की आमद है, और उसकी चंद वजूहत हैं और बड़े वाज़ेह वजूहत हैं उसके। क्योंकि इजराइल की तो बड़ी देरीना ख्वाहिश है कि किसी तरीके से बचे खुचे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है ईरान का न्यूक्लियर के हवाले से, उसको भी बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया जाए। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने तो बिल्कुल अनाउंस कर दिया है, और जाहिर है इसके लिए मुल्क में एजेंट्स पैदा किए जाते हैं, जैसे वहां के साइंसदान मरवाए गए, जैसे वहां के चुन चुन के निशाने पर वहां की अस्करी क़यादत को निशाना बनाया गया जून के महीने में। तो उसी तरीके से जो वहां इस वक्त मुजाहिरीन को इंसाइट करने में लोग पड़े हुए हैं, वो भी यही काम कर रहे हैं, और यकीनन इसमें
एक्सटर्नल फैक्टर बहुत ज्यादा। डेथ टू सुप्रीम लीडर, ये कभी कोई नारा नहीं लगा था, अब ये नारे लग रहे हैं उन प्रोटेस्ट में। तो महसूस यही हो रहा है, और वो कह रहे हैं कि वी नीड हेल्प फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, कम एंड रेस्क्यू अस। जो प्रोटेस्टर्स, तो कोई तो नारे वहां लगवा रहा है ये, वरना ईरान बड़ी होमोजीनियस सोसाइटी है। जब जून में हमला हुआ और उस वक्त जब रिजीम चेंज करने की बात आई इजराइल की तरफ से, तो उस वक्त यकजा हो गए थे वो लोग। उस वक्त जो रिजीम चेंज करने की बात हो भी रही थी, वो मध्यम पड़ गई थी। लेकिन अब वो बात सर दोबारा ब्रेक करीब आ गई है, आई। लेकिन ये आपकी बात सही है कि ये बहुत टारगेटेड रिजीम चेंज का एक, इसको अल एलानिया ट्रंप साहब खुद अपनी ट्वीट्स के साथ पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि हम ये तैयारी कर रहे हैं, लोग निकलें, उनको कोई हाथ भी लगाएगा तो हम साथ खड़े हैं। तो उन लोगों को इंसाइट करने में भी कुछ लोग वहाँ मौजूद हैं जो ये काम कर रहे हैं। कमाल साहब, किस इलाके से लोगों ने नकल मकानी शुरू की है? सर, जो नकल मकानी शुरू है ये डिस्ट्रिक्ट खैबर वादी तिरा मैदान इलाके से नकल मकानी 5 तारीख से शुरू है। और ख़ुद आप वहाँ वादी तीरा के किस इलाके से ताल्लुक़ है आपका? वहाँ किस इलाके में आप? मैं तिरा मैदान कौम बरकम बरखेल से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं कौमी मशर बरकम बरखेल बहैसियत। सही है। तो अभी तक कितने लोग नकल मकानी कर चुके हैं? अभी तो तकरीबन 12,000 खानादान निकले हो चुके। 12,000 निकले। एक इशू सामने आ रहा था, वादी तीरा का जो जिरगा हुआ, तो वो जितने मिशरान थे उन्होंने जो माली इमदाद के माजी के वादे थे उसके ऊपर शिकवे भी किए, और ये भी कहा कि अब जो ख़ानदान निकलेगा उसको आप कैश में क्या देंगे और जहाँ जाके रहेंगे उसका क्या बंदोबस्त होगा। तो जो 12,000 लोग निकले हैं उनको कोई माली इमदाद मिली है तो वो क्या है तफसील उसकी? नहीं, वो जो 12,000 खानादान निकले उनको नहीं मिले ही। अभी तो सिस्टम लगाए, अभी उनको कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन, उनको टोकन इशू हो रही है, और इसके बाद वो जो है ना बायोमेट्रिक सिस्टम वो होगा। तो किसी को मिले नहीं, सिर्फ ट्रांसपोर्ट का पैसे मिले और उसको वो खुराक फूड मिले। बाकी वो रजिस्ट्रेशन का मसला है, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो फिर उनको ये वो 2.5 लाख रुपए मिलेगा कैश में, और 50,000 पर मंथ मिलेगा। 2.5 लाख रुपया, 2,50,000 उन्हें कैश मिलेगा और 50,000 रुपये किराए का मिलेगा। ये मुआहदा सॉरी सर, किराया के नहीं, किराया ट्रांसपोर्ट का अलग है, वो कैश में दे रहे उनको दिए। और जो पर मंथ 2 माह, ये तो ऑपरेशन होगा 2 महीने 2 मंथ, और 2 मंथ हर मंथ पे 50,000 पर मंथ वो देगा गवर्नमेंट, 2.5 लाख के अलावा। ठीक है, 2,50,000 देंगे पहले नकद और फिर 50,000 रुपये महीना देंगे। ये मुआहदा तहरीरी शक्ल में आपके पास है किसी कमिश्नर वगैरह के दस्तखत के साथ? जी, हमारे साथ ये मुतालबात हम 24 रुकनी कमेटी ने हमने सामने रखे थे। चीफ सेक्रेटरी IGFC KP नॉर्थ और कमिश्नर पेशावर DC खैबर, IGP पुलिस, ये सारे ऑफिसर के DPO खैबर और मौजूद थे, और इसके सामने हमारे साथ इस मुआहदे पे साइन हो चुका है। आपके पास कॉपी है उसकी जो हम दिखा सकें लोगों को? वो तो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं। अच्छा, ये बता दें कि वहाँ पर दहशत गर्दी के वाक़यात बहुत ज़्यादा है, अफ़गान साइड से बहुत ज़्यादा दहशत गर्दी इधर आती है, तो ऑपरेशन तो करना पड़ेगा, उसके बगैर हल नहीं है। क्या आप इस राय से इत्तेफाक करते हैं? बिल्कुल, 120%। ये मेरा वो जो है ना, इस पे मेरा फोकस है कि ऑपरेशन के अलावा इसका कोई और हल है नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एंटर हो चुके। तकरीबन वादी तिरा में टोटल 800 बंदे एंटर है, और इसमें ज्यादातर अफगानी है। 800 दहशत गर्द आए हैं अफगानिस्तान से, अफगानी उसमें आप कहते हैं मौजूद है ना, जो मौजूद है उनसे हम जाके मिले। हमने 24 रुकनी कमेटी से मैंने लीड कर रहा था, 10,000 बंदी ने मैंने उनके मरकज़ में लेके गया, सर पे कुरान रख के उनको हम गए थे कि खुदारा आप निकल जाओ, हमें तबाह न करे, हमारे अमन खराब न करे, लेकिन उन्होंने नहीं माना। ये वादी तीरा खुद सुहेल अफरीदी का भी तो यही इलाका है ना, अफरीदी ट्राइब है इस इलाके में। बिल्कुल, यही तिरा से ताल्लुक रखता है, इसका इलाका है। तो उनके अपने इलाके से, अपने मोहल्ले से भी लोग निकल रहे हैं? बिल्कुल, इसमें वो वहीं से निकल हो चुके तकरीबन, तो आधे लोग निकल चुके, आधे रहेगी है ना। ये जो इलाका है पाइंदा चीना, ये पाइंदा चीना इलाका है सुहेल अफरीदी का? नहीं, ये बेसिकली वादी तिरा मैदान में शुलूबर ट्राइब जो है ना, ये सुहेल अफरीदी का है। अच्छा, सही। तो उस इलाके से लोग निकले हैं और सुहेल अफरीदी इस प्रोसेस को सपोर्ट कर रहे हैं?
ये जो नकल मकानी हो रही है ना सर, और इसके जो इमदादी पैसे दे रहे हैं, जो इसके अलावा जो है ना इसमें सपोर्ट दे रहे हैं। सुहेल अफरीदी मदद कर रहे हैं, तो सुहेल अफरीदी के अपने खानदान के लोगों ने भी नकल मकानी की है? बिल्कुल, इसने नकल मकानी भी किया है, और सुहेल अफरीदी की ये मदद है कि उसने कैबिनेट से नोटिफिकेशन जारी किया है, ये जो माली इमदाद है ना उसका नोटिफिकेशन जारी किया, इसका ये मदद है, इसके अलावा कुछ नहीं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है।